अरे वो तो कोई मतलब वहीं गाड़ी मार देगा। अरे पीछे पड़ेगा। चल जल्दी कौन था? किन नंबर? प्रधान जी यूपी के रामपुर के मिलक तहसील में एमी गांव में ग्राम प्रधान सतीश को गोली मारकर युवक फरार हो गया। आपको बता दें, ग्राम प्रधान सतीश नायक की हालत नाजुक है, जिसको रामपुर से बरेली रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी और सीओ से लेकर आला अधिकारी पहुंचे हैं। साथ ही कोतवाल मिलक भी पहुंचे हैं और जांच में जुट गए हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है, बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। कारण पूछा जा रहा है कि किस कारण की जो है गोली मारी गई है, क्योंकि सतीश नायक ग्राम प्रधान लगातार कई बार गांव के प्रधान हैं और अभी भी जो है एक स्कूल में निर्माण करा रहे थे। उसी दौरान जो है कोई पंडित, विजय पंडित नाम के शख्स आया और उसने तमंचे से गोली मारकर मौके से फरार हो गया। सतीश नायक की हालत नाजुक है, गोली लगने से उनको काफ़ी ब्लड हुआ है। इसको लेकर उनको रेफ़र कर दिया गया है। जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी विद्यालय दोनों आप देख रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं एक ही प्रांगण में है। यहाँ कुछ काम हो रहा था, प्रधान जी काम करवा रहे थे। एक राजगीर 3-4 मजदूर काम कर रहे थे। गांव के 2-3 लोग और चौकीदार यहाँ बैठे थे, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने गोली मारा। वो आया, वो भी यहाँ बैठ कर के प्रधान जी से बात किया। घंटों इस परिसर में टहलता रहा, फ़ोन करता रहा। उनसे फ़ोन करके पूछ के आया भी था। उन्होंने लोकेशन बताई थी, जैसा चौकीदार बता रहा है कि मैं गांव के स्कूल में हूँ, आ जाओ। और जब यहाँ से 1-2 लोग कम हुए, मजदूर अपने कामों की ओर लग गए, तो इसी बीच उसने उन्हें तमंचे से फायर किया और स्कूल के पीछे, आप मेरे पीछे जो बाउंड्री देख रहे हैं, उस कोने की तरफ से, दाहिने हाथ के कोने की तरफ से निकल के भागने की कोशिश किया, जहाँ उसकी चप्पल छूट गई। मोटरसाइकिल यहीं परिसर में छूटी थी, क्योंकि मोटरसाइकिल से आया था। मजरूब को लेकर के उनके परिजन बरेली गए हैं। पुलिस की टीम भी पीछे पीछे पहुंच गई। सिद्धिविनायक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। आगे की कार्यवाही प्रधान जी के परिवार वालों की तहरीर के आधार पर हम करेंगे और जो विजय पंडित जिसने गोली मारी है उनको, उसकी भी धरपकड़ का प्रयास है और शीघ्र ही सफलता मिलेगी। सर, क्या प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है सर पुलिस को? प्रथम दृष्टया अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि प्रेम से बात हो रही थी, लोकेशन पूछ के आया था और प्रधान जी के बारे में जो आम शोहरत है कि प्रधान जी की किसी से कोई रंजिश नहीं है। उनकी आम छवि भी गांव में बहुत अच्छी है। तो अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं कोई बात समझ में आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से जब वो पकड़ा जाएगा। एक बच्चा लोग बता रहे थे, लेकिन वो बच्चा नहीं मुझे मिल पाया, कि उसने शायद उसके अंटी में तमंचा देखा था जब यहाँ स्कूल परिसर में घूम के बात कर रहा था। तो उसने शायद उससे पूछ भी दिया कि क्या है, तो उसने कहा चले जाओ यहाँ से, आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। बट इस भीड़ में वो बच्चा नहीं मिला। बताने वाले भी नहीं बता पा रहे किसका बच्चा था। हो सकता है आम सामने न बताना चाहते हैं। बहरहाल पुलिस के लिए इतने पर्याप्त सबूत हैं कि हम उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे और आरोप पत्र। सर, 1 माह पूर्व इसी गांव में एक घटना हुई थी। एक ITI छात्र का मर्डर कर दिया गया था। कहीं ये जो हमला हुआ है ग्राम प्रधान के ऊपर, कहीं इससे कोई कनेक्शन? देखिए, इतनी जल्दी कनेक्शन के बारे में कुछ कह देना कि कनेक्शन है या कनेक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं विवेचना के साथ अन्याय होगा। विवेचना एक बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें खंगालनी पड़ती हैं, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्योंकि विवेचना की नींव पर ही पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन खड़ा होता है, हम न्यायालय तक जाते हैं। तो घंटे, आध घंटे, 1.5 घंटे में कोई इस तरह की बात कह देना कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर, फिलहाल ग्राम प्रधान जी की हालत कैसी बनी हुई है? अभी मेरी वहाँ अस्पताल के डॉक्टर से बात हुई तो